कर आणि आम्हाला कोहोस्ट करून टाक सिम्पली. तुम्ही सर ऑलरेडी को-होस्ट आहेत, मी चेक केलं. नाही, परत एकदा कर. ठीक आहे, केलंय मी चेक ते. मग ठीक आहे, रिफ्रेश वगैरे नंतर होईल बहुतेक. जाऊ दे, सध्या आता रेकॉर्डिंग स्टार्टची गरज आहे, बाकी काही नाही. ठीक आहे, मी हो करेन मग. एक काम कर ना, तिथे कमेंट्स ऑफ करून जा फक्त, आम्हाला नाही करता येणार तो. कमेंट्स, व्हिडिओ, ऑडिओ सगळं ऑफ करून द्या. प्रणाली, तुला काही क्वेश्चन्स असतील तर यू कॅन स्विच टू झूम बेटा. ओके, हा ठीक आहे. एक मिनिट, आता कोस्ट आहे का? हा, आता झालंय मी कोस्ट, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, तू ड्रॉप होऊ शकते. मग प्रणाली, तुला काही क्वेश्चन्स असले तर रेज हँड कर बेटा फक्त. ठीक आहे, आय गिव्ह द परमिशन. प्रणाली ऐकायला येतं? ऑडिबल प्रणाली? ओके, फाइन. So we'll start. Audible? Online? Everyone? Yes. Okay. So कल का असाइनमेंट किया है? पहले हम डाउट पे बात करते हैं, पहले हम लैब पे बात करते हैं. एंड कल का पहला मुझे एमसीक्यू रिलेटेड होगा या असाइनमेंट रिलेटेड होगा, वो सब डाउट्स पूछो. तू समोर या ना, इथे बसा तुम्ही. यस, एंड देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, चलो क्विक. क्वेश्चन डालो, ठीक है. मुझे याद नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन है. सो प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन डालो, जो भी है कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो कमेंट्स में, एंड वी विल डिस्कस ऑन दैट. मैं ऑडिबल हूँ? सब लोग? ज्ञानेश्वरी, पीयू, श्रुति, राहुल, क्रांति, सिद्धि. ओके, इवन ईयर इज लीप और नॉट, यस, उसको भी डिस्कस करते हैं. ठीक है, और बाकी बताते जाओ. DA HRA वाला, ठीक है, वी विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल. ठीक है, तो चलो लीप ईयर पे बात करता हूँ पहले. बेसिक सैलरी, तो लीप ईयर का कोड करना है हमको, ठीक है. वी हैव टू चेक द ईयर इज लीप और नॉट. तो सिंपल क्या लॉजिक होगा अपना कि भाई एक ईयर है मेरे पास 2003, ठीक है. तो सिंपली लीप ईयर मतलब क्या? जिस ईयर में फेब में 29 डेज आते हैं, तो 4 के मल्टीपल में ये ईयर्स होते हैं. 2004, 2008, 12, 16, ठीक है. तो 2004, 8, 12, 16 4 के मल्टीपल में ये ईयर्स होते हैं. तो सिंपली मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा कि भाई एक ईयर लो 2003 और बोलो अगर ये ईयर जो है मॉड हो जाता है 4 से एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो क्या करो? लीप है बोलो, ठीक है. नहीं तो क्या करो?
नहीं तो बोलो कि भाई ये नॉट लीप है। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कीप रिएक्टिंग, प्लीज कीप कमेंटिंग, तो मुझे क्लैरिटी आएगी। हाँ, बट अभी प्रॉब्लम देखो क्या है। अब ये लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 1900 को लेके आता हूं, 1900 को लेके आता हूं, तो 1900 है जो लीप ईयर बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 4 से मॉड होता है, राइट? 4 से मॉड होता है। अब ये केस में क्या हुआ, 2003 2004 पास हो गए। 2003 को नॉट लीप बोलेगा, 2004 को लीप बोलेगा, ये लॉजिक के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं लेके आता हूं 1900, अगर मैं लेके आता हूं 1900, तो प्रॉब्लम क्या है, ये लीप हो जाएगा एज पर दिस लॉजिक। बट एक्चुअली में देखा जाए तो 1900 इज नॉट लीप ईयर। फिर क्या करना पड़ेगा, 1900 लीप ईयर नहीं है ना, तो एक एक्सेप्शन आ गया ना ये। तो फिर एक्सेप्शन आएगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा का कोडिंग सोचना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा कि देख भाई, ईयर एक तो 4 से मॉड होना चाहिए, नहीं तो फिर ईयर 100 से मॉड नहीं होना चाहिए। मतलब ईयर को जब मैं 100 से मॉड करने जाऊंगा तो वो मॉड नहीं होना चाहिए, मतलब ही मैं बोलूंगा 4 से मॉड होना चाहिए। एंड मतलब एंड ईयर जो है उसको अगर मैं मॉड करता हूं 100 से, तो ये परफेक्टली मॉड नहीं होना चाहिए, मतलब ही ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। ये लॉजिक मैंने लिख दिया, ये लॉजिक मैंने लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, 2003 बोल रहा है भाई ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। यहां पे क्या हो गया, फेल हो गया ना 2003, तो फेल हो गया, तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है इधर ही में फेल हो गया, नॉट लिप में चला जाएगा। 2004 के पास तुम आओगे तो 2004 क्या बोलेगा, मैं 4 से मॉड हो रहा हूं, तो ट्रू है। और फिर इधर आएगा और बोलेगा कि मुझको 100 से मॉड किया तो नीचे 4 मिल रहा है, मतलब 0 नहीं मिल रहा है, राइट? तो करेक्ट है ये कंडीशन, 2004 मॉड 100 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। तो 2004 को क्या बोला जाएगा, लीप ईयर। अब आए हम 1900 के पास, तो 1900 के पास आए तो ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो रहा है, तो पास हो गया। लेकिन तुम इधर आओगे तो ईयर मॉड 100 कितना आएगा, 0। और हमने बोला है कि नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, हमने बोला है नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो तुम किस में जाओगे, एल्स में। सॉर्टेड? ये सिनारियो क्लियर है क्या एवरीवन? तो 1900 इसमें पास हो गया है, तीनों पास हो गए। लेकिन अगेन अब प्रॉब्लम क्या आएगा, अगेन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, यस ऑनलाइन क्या लगता है तुम्हें, और एक प्रॉब्लम आएगी अभी इसमें? यस प्रणाली, ज्ञानेश्वरी, राहुल, कमेंट करो चलो। जब मैं 2000 की बात करता हूं, जब मैं 1600 की बात करता हूं, मैं 2400 की 2800 की बात करता हूं, मतलब ईयर 1600, ईयर 2000, राइट? अब ये तो लीप ईयर है, ये नॉट लीप था, ये नॉट लीप था, लेकिन ये दोनों तो लीप है ना। पर ये दोनों लीप है, लेकिन इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग वो नॉट लीप बोले जा रहे हैं, क्योंकि इधर ट्रू हो जाएगा, इधर फॉल्स हो रहा है, इधर ट्रू होगा दूसरा, इधर फॉल्स हो रहा है। तो अगेन ये एक्सेप्शन आया, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। कैसे, कि तुम बोलोगे ठीक है भाई, एक तो ये चेक कर एंड ये चेक कर, नहीं तो फिर और, राइट? और ये चेक कर कि ईयर जो है वो डायरेक्टली 400 से मॉड होता है। समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों नहीं हुआ ना, तो फिर ये देख ईयर डायरेक्टली 400 से मॉड होता है क्या। तो अब ये सारे ईयर हम चेक करके देखेंगे, इसमें 1900 आएगा, इसमें 1600 आएगा, ठीक है? तो 2003 के लिए आए तुम, 2003 के लिए आए तो यहाँ पे फेल हुआ, राइट? यहाँ पे फेल हुआ तो ये स्किप कर दिया इसने, और इधर चेक करने आया, लेकिन इधर भी फेल हुआ, क्योंकि 2003 400 से मॉड नहीं हो रहा है, तो इसने बोल दिया कि नॉट लीप ईयर, राइट? फिर तुम आए 2004 के पास, 2004 इधर ट्रू हो गया और इधर भी ट्रू हो गया।
अब इधर फॉल्स होने वाला है, लेकिन और ऑपरेटर बोलता है होने दो ना, मैं उधर जाऊंगा ही नहीं क्योंकि मुझे एक ट्रू मिल गया, तो मैं बोल दूंगा इसको क्या, लीप। फिर आए तुम 1900 के पास, तो 1900 इधर पास हो गया लेकिन इधर फेल हो गया, राइट। तो और ऑपरेटर को फेल मिला, और ऑपरेटर इधर चेक करने आएगा तो इधर भी फेल होगा 1900। क्यों? क्योंकि 300 बच रहा है नीचे, तो ये भी क्या है, नॉट लीप। अब 2000 के लिए या 1600 के लिए तुम आए, इधर पास हो गया 1600 लेकिन इधर फेल हो गया, पर इधर तो पास हो रहा है ना 1600, परफेक्टली मॉड आ रहा है कि नहीं, तो 1600 विल बी पास। तो ये सिनारियो समझ में आए क्या सारे, एवरीबॉडी? कैसे तुम्हें एक एक लॉजिक बिल्ड करते जाना है, कैसे कैसे एक एक सिनारियो समझते जाना है, ये क्लिक हुआ क्या? एवरीवन ऑनलाइन, एवरीवन हैज टू कमेंट। समझ में आया कैसे एक एक पार्ट बढ़ाना है? तो ये जो लॉजिक तुमने कल को गूगल से भी लिया, लेट से, तो मेरा कंसर्न वो नहीं है तुम चैट जीपीटी कर रहे हो या क्या, मेरा कहना है कि तुम वो समझ के ले रहे हो क्या, कि ये क्यों लिखना पड़ा, ये क्यों लिखना पड़ा, ये क्यों लिखना पड़ा, और ही क्यों देना पड़ा, एंड ही क्यों देना पड़ा, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इससे ही तुम्हारा लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड होगा। तो नहीं क्लिक हो रहा है सर लीप ईयर, मुझे लॉजिक नहीं लगाते आता है, नहीं लगाते आता है लॉजिक, दैट इज फाइन, बट लॉजिक समझ में आता है क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर लॉजिक समझ में भी नहीं आ रहा है, मतलब मैंने अभी ये क्या एक्सप्लेन किया तुम्हें नहीं अगर समझ में आ रहा है, तो यू शुड नॉट कंटिन्यू दिस कोर्स। अगेन एंड अगेन मैं वापस ये बोलता हूँ, तुमको बिजनेस नहीं करना है क्या सर, तुम ऐसे क्यों बोलते हो हर बार, यू डोंट कंटिन्यू, टेक रिफंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर कंसर्न। आगे हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते ना, फिर तुम्हें अगर यहीं पे चीजें नहीं समझ में आ रही है तो इट्स नॉट अबाउट बिजनेस। समझ में आ रहा है? तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है आगे चल के। सो एवरीवन, जो भी मैं बोल रहा हूँ, टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। तो आई होप ये समझा है सबको, जितने भी लोग कॉल में है, सब लोग। यस, यस और नो? ओके, सो दूसरा क्वेश्चन था DATA HRA कैलकुलेट करने वाला, राइट। अब प्रॉब्लम है उसमें, बताता हूं तुम्हारा जनरलाइज प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें जब बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख जाता है तुम उधर ही डर जाते हो। बड़ा प्रॉब्लम है ना वो जो 4-5 असाइनमेंट है उसमें से वही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। एम आई राइट और एम आई राइट? यस एवरीबडी? अरे यस नो बोल दिया करो रे, मुझे फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है बात करते वक्त। इसे क्यों करते हो तुम लोग? ठीक है, ओके। ये प्रॉब्लम है ना कि सर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा था, बड़ा था तो उसको ब्रेक करो छोटे छोटे चीजों में। क्या बोला है कि हमें एक बंदे की टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है और हमें क्या दिया है इनपुट के तौर पे, हमें इनपुट के तौर पे क्या दिया है, एक इनपुट दिया है ना। क्या है वो, क्या ले रहे हैं हम, इनपुट क्या ले रहे हैं, क्या दिया है उसका जिसके ऊपर से कैलकुलेट करना है, उसका बेसिक सैलरी दिया है ना। तो बेसिक सैलरी दिया है तो मैंने एक वेरिएबल लिया बेसिक सैलरी रखने को, ये बेसिक सैलरी यूजर से आ जाएगी समथिंग, ठीक है। इसके बेसिस पे तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है। टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए तुम एक वेरिएबल बना लोगे, लेट से टोटल सैलरी। समझ में आ रहा है? अब सैलरी की बात चल रही है, अमाउंट्स की बात चल रही है, पैसे की बात चल रही है, तो डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर में होता है क्या पैसा, फिर 1 रुपया 5 पैसे, ऐसा करना है मुझे। तो फिर अमाउंट की बात चल रही है तो डेटा टाइप शुड बी डबल। समझ में आ रहा है? डेटा टाइप क्या होना चाहिए, फ्लोट बोलो या डबल बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लोट भी चलेगा, डबल से थोड़ा सा रेंज ज्यादा मिलता है भाई। और जावा में उल्टा बेटर है डबल ही यूज करो, क्योंकि फ्लोट को एफ लगाना पड़ता है फिर बाद में। ठीक है, सॉर्टेड।
तो मेरा रिक्वायरमेंट समझ में आया। बेसिक सैलरी दिया है मुझे 7,000 और टोटल सैलरी मुझे कैलकुलेट करना है। तो इनिशियली मैंने टोटल सैलरी के लिए एक जगह बना के ली। तो टोटल सैलरी में क्या रहेगा, गार्बेज, ठीक है। पर उनका कहना है कि भाई टोटल सैलरी अगर कैलकुलेट करनी है तो डीए टीए एचआरए कैलकुलेट करो और उन सबको ऐड करके क्या करो, टोटल सैलरी निकालो। मतलब तुम्हारी जो टोटल सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी प्लस तुम्हारा डीए प्लस तुम्हारा टीए प्लस तुम्हारा एचआरए, मतलब डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ऐसे अलाउंस मिलते हैं तुम्हें बेसिक सैलरी के परसेंटेज पे और उन सबको ऐड करके तुम्हें एक टोटल सैलरी मिलती है। ऐसा वो कंसेप्ट है। लेट्स, तो मुझे क्या चाहिए फिर अभी, डीए टीए और एचआरए अगर मुझे निकालना है तो उनके लिए भी जगह लगेगी ना। तो मैं और वेरिएबल लेके रखूंगा, कौन सा, डीए टीए और एचआरए, राइट। तो मैंने यहाँ पे डीए लिया, मैंने यहाँ पे टीए लिया, मैंने यहाँ पे एचआरए लिया। ये भी क्या है, तीनों गार्बेज। समझ में आ रहा है। अब मेरा लॉजिक जो है वो बोल रहा है डीए टीए एचआरए कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है, राइट। सैलरी इतनी है तो इतना कैलकुलेट करो, सैलरी उतनी है तो उतना कैलकुलेट करो। अब ये इतनी उतनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है। तो क्या बोला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने, सैलरी कितने से कम है तो, सैलरी कितने से कम है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर, मतलब इफ बेसिक सैलरी क्या इज लेस देन और इक्वल टू, अरे बोला होगा ना, 5,000, 5,000, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलता है। अभी इसमें तो रैंडम हो सकता है कुछ। ऑनलाइन वाई आर नॉट कमेंटिंग, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताओ। तो 5,000 है तो उन्होंने क्या बोला है, डीए टीए और एचआरए इतना इतना कैलकुलेट करो, नहीं तो इतना इतना कैलकुलेट करो। अब कितना, तो सैलरी अगर 5,000 से कम है तो डीए उन्होंने कितना परसेंट बोला है, 10%। किसका 10%, लेकिन बेसिक सैलरी का 10% ना। तो उनका कहना है कि भाई अगर सैलरी 5,000 से कम है तो डीए जो है वो बेसिक सैलरी का 10%, राइट। डीए कितना होना चाहिए, बेसिक सैलरी का 10%। अब बेसिक सैलरी का 10% मतलब इसको ऑपरेटर्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, बेसिक सैलरी डिवाइड बाय इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या होगा, इधर प्रॉब्लम क्या होगा, इधर प्रॉब्लम ये होगा कि 10 इंटीजर है, 100 इंटीजर है, तो क्या होगा, दोनों का आउटपुट भी क्या आएगा, इंटीजर। तो इनका आउटपुट आ जाएगा 0, राइट। और 0 इंटू 0 मतलब एनीथिंग इंटू 0 0। तो कभी डीए कैलकुलेट नहीं होगा। तो तुम्हें इसमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, फ्लोट या डबल। बट डिवीजन को पिक्चर में रखता ही नहीं ना मैं सीधा इसको मल्टीप्लाई ही कितने से कर देता हूँ, 0.10 से। तो भाई बेसिक सैलरी इंटू 0.10, तो डीए कितना निकला, 10%। फिर उसके अकॉर्डिंग टीए कितना है बेसिक सैलरी का, 15% होगा, मे बी 20 है क्या, 20%, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलता है। देन एचआरए कितना है बेसिक सैलरी का, 25%, मतलब 0.25 से मल्टीप्लाई कर। ये डीएटी है, एचआरए कैलकुलेट होगा अगर सैलरी 5,000 से कम है तो, नहीं है तो वापस डीए कितना होना चाहिए, फिर डीए कितना होना चाहिए, एचआरए कितना होना चाहिए, जो भी वॉट एवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो परसेंटेज दिए, राइट। तो तुम्हारा फ्लो जो है एक तो इफ में जाएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा। तो इफ या एल्स में जाके वो डीएटी एचआरए कैलकुलेट करने वाला है ना। लास्ट लाइन पे आके तुम क्या बोलोगे, टोटल सैलरी इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए, और उस टोटल सैलरी को परसेंट एलएफ लगा के प्रिंट कर दोगे, दैट्स इट। अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन, समझे क्या, सॉर्टेड।
चलो ये दो क्वेश्चन तो हो गए। अभी एमसीक्यू के बारे में बताओ, तुम्हें कौन से एमसीक्यू में दिक्कत आया, या असाइनमेंट का भी और कोई क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दिक्कत आया तो पूछो। आई होप वो कैरेक्टर अपर है या लोअर है तुम्हें समझ में आया है। नहीं आया है तो वो भी पूछो। हाँ, printf परसेंट सी कॉमा a+1। ओके, तो आंसर शुड बी बी। ठीक है, बताता हूँ। यस, व्हाट विल बी द आंसर एवरीबॉडी ऑनलाइन? क्या आएगा आंसर? अरे आंसर चलो कमेंट करो यार, क्विक। गलत तो गलत, गलत है तो गलत है, अपने को आंसर चाहिए बस। हम्म। क्विक क्विक क्विक, देखते हैं वो वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। आंसर इज 2। नहीं, देखो जरा और अच्छे से। ओके चलो, लेट इट बी, ध्यान दो इधर। a+1, राइट, मतलब ही क्या? बी। a+1 बी। अब वो कैसे होता है? अब तुम बोलोगे सर इधर कैरेक्टर है इधर इंटीजर है, दोनों का एडिशन कैसे हो गया? तो कैरेक्टर जो है इंटरनली क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर, राइट। तो हर एक कैरेक्टर को अपना एक आस्क की वैल्यू होता है। ठीक है, लेट से कैपिटल ए विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 65 से लेके आगे, कैपिटल स्मॉल ए विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 97 से आगे, जीरो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 48, फिर वन आएगा 49 पे, इस तरीके से आगे जाए। तो कैपिटल ए 65 पे है, कैपिटल बी कितने पे रहेगा? 66, राइट। मतलब यहाँ पे अभी कैपिटल ए जो लिखा है तुमने सिंगल कोट में, इंटरनली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 65। और फिर 65 में तुमने वन ऐड कर दिया, कितना हो गया? 66। अब यहाँ पे 66 है, लेकिन इस 66 को तुम रीड किस फॉर्मेट में कर रहे हो? इधर ध्यान दो, किस फॉर्मेट में रीड कर रहे हो? कैरेक्टर फॉर्मेट में। तो 66 को कैरेक्टर फॉर्मेट में रीड कर रहे हो, तो ये जो है 66 का कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज बी। मतलब स्क्रीन पे क्या आ गया? बी। स्क्रीन पे क्या आया? बी। मतलब इस प्रिंटफ ने कितने कैरेक्टर प्रिंट किए? इस प्रिंटफ ने कितने कैरेक्टर प्रिंट किए? बी प्रिंट किया ना उसने, मतलब कितने कैरेक्टर प्रिंट किए? यस। अरे कितने? एक ही कैरेक्टर प्रिंट किया ना, तो जाते जाते सी को वो कितना देख जाएगा? सी को वन ही लेके जाएगा ना, बोलेगा भाई मैंने एक ही कैरेक्टर प्रिंट किया, तो ये डमी का वैल्यू तो तेरे पास रख, और मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है? सी। सी प्रिंट किया है किस फॉर्मेट में? वो इंटीजर, ये तो इंटीजर में करूंगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? B1। गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? पॉइंट समझ में आया क्या? अब यही क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे परसेंट डी करता हूं, व्हाट विल बी द आउटपुट? परसेंट सी को हटा के मैंने परसेंट डी कर दिया, तो क्या आउटपुट आएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट? बोलो बोलो। आस्की तो हाँ वही, मतलब बोलो ना, अभी आस्की बताया ना मैंने।
क्या आएगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? आगे हर्षा, उसके थोड़ा सा आगे, उसके थोड़ा सा आगे, 66 2, 662 कैसे समझो? ए ने इधर क्या रखा? 65 +1 करके तुमने क्या बोला इसको? 66। अब परसेंट डी तुम कर रहे हो, मतलब तुम बोल रहे हो कि भाई इधर जो वैल्यू है उसको इंटीजर फॉर्मेट में पढ़। तो परसेंट डी क्या प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे? 66, 66 प्रिंट कर देगा ना। और आप प्रिंटफ ने कितने कैरेक्टर्स प्रिंट किए स्क्रीन पे? 2 कैरेक्टर्स। तो जाते जाते सी को वो क्या देके जाएगा? 2 देके जाएगा ना। 662। गॉट इट एवरीवन? तो ये क्लिक हुआ क्या? तो सर अब ये आस्की टेबल याद करने की जरूरत है क्या? मतलब इतना बड़ा टेबल है वो हमें याद रहेगा क्या? तो नो नीड टू लर्न। तुम्हें बेसिक क्या पता होना चाहिए? ए कितने से शुरू होता है, स्मॉल ए कितने से शुरू होता है, डिजिट कहां से शुरू होता है, बेसिक भी मुझे पता है। तो मैं ए से लेके जेड तक जा सकता हूँ ना, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक जा सकता हूँ कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब ही कल को मैं अगर यहाँ पे ऐसे बोल दूं तुम्हें कि भाई मुझे m+2 करना है, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, m+2 बोल दिया मैंने, बताओ आउटपुट। यस, श्रुति देवी, शिरीन, राहुल, परमेश्वरी, क्रांति, ज्ञानेश्वरी। ओके, क्या 79 2? वो कोई तो 81 2 बोल रहा है, 78 2 बोल रहा है। तुम करो अभी डिसाइड, एम कितने नंबर पे आता है? तो ABCDE FGHIJ KLMNO कितने नंबर पे आता है? 13वें नंबर पे आता है एम ना, 13वें नंबर पे आता है। तो 65 से शुरू करेंगे उसको, क्या आएगा? सेवेंटी सेवन, 78, 79, ABCDE 77 आना चाहिए ना, 77 आना चाहिए, राइट। और फिर आगे ये दो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 79 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 77 + 2 दैट इज 79, और ये 79 मैंने किस फॉर्मेट में प्रिंट किया है? डिजिट फॉर्मेट में। तो 79 और 2 कैरेक्टर है इसलिए 2। तो आस्की तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ी क्या? सिंपल प्रूफ है तुम्हारे आंखों के सामने कि कोई आस्की याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे ए और कैपिटल ए पता है तो मैं, कैपिटल ए स्मॉल ए पता है तो मैं रैंडम निकाल सकता हूँ ना कोई भी वैल्यू। आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस एवरीवन। तो आस्की वैल्यू होते हैं हर एक कैरेक्टर को। तो %C अगर तुम बोलते हो तो आस्की उस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चन थे? और हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, A = A माइनस माइनस।
प्रिंटफ में मैंने बोला है ए इज इक्वल टू ए माइनस माइनस, बाकी क्वेश्चन छोड़ो, सिंपली मैंने क्या बोला है, ए इज इक्वल टू ए माइनस माइनस। सेम ही वेरिएबल पे काम होगा, मल्टीपल टाइप्स। तो क्या बोला है हमने, व्हाट विल हैपन, कंपाइलर स्पेसिफिक और अनडिफाइंड बिहेवियर। लेकिन इसको रन करके अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, लेकिन ऑप्शन क्या होना चाहिए, कंपाइलर स्पेसिफिक या अनडिफाइंड बिहेवियर। ओके, अब ये क्वेश्चन है, प्रिंट एफ परसेंट डी, प्रिंट एफ ए, प्रिंट एफ परसेंट डी, प्रिंट एफ परसेंट डी अगेन है, प्रिंट एफ ए। तुम बताओ क्या आएगा आउटपुट। यस, व्हाट विल बी द आउटपुट। A12, A11, A21, A1। बताओ। बोलो बोलो बोलो। सो ध्यान दो, चलो। परसेंट डी कुछ प्रिंट करने आएगा, परसेंट डी बोलेगा भाई ये कॉमा के बाद इधर जो वैल्यू आके रुकती है वो मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो अंदर गए वो तो उनको वापस एक प्रिंटफ दिखा, तो वापस एक प्रिंटफ दिखा, तो ये प्रिंटफ बोल रहा है रुको मैं मेरा काम करके आता हूँ। तो परसेंट डी बोल रहा है मुझे यहाँ पे जो वैल्यू दिखेगी मैं वो प्रिंट करूंगा, तो ये वापस इधर गए, इधर वापस एक प्रिंटफ है। अब ये वाला प्रिंटफ क्या प्रिंट कर देगा, ए, कैरेक्टर है वो, सिंपली डबल कोट्स में ए प्रिंट कर दिया। जाते जाते इसने इधर क्या रिटर्न करके दिया, जाते जाते इसने इधर क्या रिटर्न करके दिया, 1। अरे बाबा, क्योंकि एक ही कैरेक्टर प्रिंट किया ना उसने, 1। तो इस परसेंट डी को कितना मिला यहाँ पे, 1। तो बोल रहा है कि मेरे को 1 है तो मैं 1 प्रिंट कर दूंगा, और मैं भी एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूं, इसलिए मैं भी जाते जाते इस प्रिंटफ से क्या रिटर्न करके दूंगा, 1। तो ये वाला प्रिंटफ क्या प्रिंट करेगा आगे, व्हाट इज एवरीवन। चलो और कोई क्वेश्चन है। ये एमसीक्यूज हेल्पफुल है क्या, इससे तुम्हें कंसेप्ट की क्लियरिटी आ रही है क्या, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। हर एक मॉड्यूल के बाद एक एमसीक्यू टेस्ट होगा, मतलब आज ईफेल्स पे होगा तुम्हारा, कल का और आज का पार्ट मिला के आज ईफेल्स पे एमसीक्यू होगा। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस एवरीवन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है मुझे और तो बोलो, अब तक जो पढ़ा है उस पे कोई क्वेश्चन है तो बताओ। यस, या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, तुम लोग बताओ। ज्ञानेश्वरी, हर्षा, क्रांति, परमेश्वरी, देवी, राहुल, श्रुति, शिरीन एंड अदर्स। एक कैरेक्टर को अपर टू लोअर किया क्या तुमने, मतलब कैरेक्टर जो मैंने एंटर किया है वो अपर है या लोअर है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये कोड किया क्या, असाइनमेंट किए क्या, असाइनमेंट करो यार प्लीज, असाइनमेंट किए वगैरह अगर क्लास को आ रहे हो तुम तो कुछ फायदा नहीं है फिर। तो दिक्कत है क्या,
कल के किसी भी पार्ट में किसी भी रिलेटेड एमसीक्यू असाइनमेंट रिलेटेड डाउट है तो पूछो। असाइनमेंट टोटली तुम्हें ही करना है, हम उसमें कुछ हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इनिशियल लेवल पे तुम्हें गाइडेंस लगेगा, सपोर्ट लगेगा, बस तुम्हें रेस करना है प्रॉपरली। What about others online? Why you people don't comment? Why you people don't respond? क्वेश्चन कुठला? हम्म, 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 ठीक है। अपर केस, लोअर केस और वॉवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो एक कैरेक्टर है तुम्हारे पास, यू हैव टू चेक वेदर दिस कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, राइट। तो वॉवेल मतलब क्या, राइट, या फिर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले कैरेक्टर को हर एक से कंपेयर करके देखूंगा। हर एक से मतलब इन सब से। किस तरीके से, कि भाई अगर कैरेक्टर एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या है, ए है, राइट। अब बहुत से लोग इधर क्या करते हैं, ए कॉमा बी कॉमा, सॉरी, ए कॉमा ई कॉमा आई, इस तरीके से जाते हैं। ये नहीं चलेगा ना, बाइनरी ऑपरेटर है, किसी भी दो ही ऑपरेंड के साथ काम करेगा, तो ये बाकी के इग्नोर करेगा वो। तो तुमने किस तरीके से जाना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? देन कैरेक्टर एग्जैक्टली इक्वल्स टू आई एंड सो ऑन, ये सारे और ऑपरेटर लगा के तुम ये सारे कैरेक्टर्स कवर कर लोगे। अगर ऐसा होता है तो क्या वॉवेल है, और नहीं है तो बचे हुए क्या है, कॉन्सोनेंट्स। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कैरेक्टर है ये अपर है या लोअर है, मुझे चेक करना है। मतलब अपर केस में है या लोअर केस में है, तो मैं इतना ही चेक करूंगा कि भाई एक स्मॉल ए और स्मॉल जेड के आस्की के बीच में आता है, उसमें आता है तो क्या है स्मॉल, नहीं तो क्या है कैपिटल। तो क्या लॉजिक लगेगा मेरा, अब तुम बोलोगे सर हमें आस्की नहीं पता, तो दैट इज फाइन ना। मैं क्या कंपेयर करूंगा कि भाई इफ कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये कैरेक्टर अगर कैपिटल ए से बड़ा है एंड ये कैरेक्टर कैपिटल जेड से छोटा है, तो यहाँ पे क्या बोलो कि भाई ये वाला जो है वो अपर केस है, नहीं तो ये वाला क्या है लोअर केस है। सॉर्टेड, अंडरस्टूड। आगे, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो फिलहाल, मतलब जो कंसेप्ट अपने को आज पढ़ना है, अभी इसमें मैं 1 डाल देता हूं, क्या होगा, आंसर क्या आएगा, अरे इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, ये कोड के अकॉर्डिंग बताओ ना, कोड के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा। वो कोड बोल रहा है मुझे क्या लेना देना, वो डिजिट है या क्या है तुमने बताया नहीं, तुम्हारे कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं किधर जाऊंगा, एल्स में, और एल्स में बोल दूंगा लोअर केस। क्यों, क्योंकि वो बोलेगा मैंने आके चेक किया, ये जो 1 है ए से बड़ा भी नहीं है और जेड से छोटा भी नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ और एल्स में जाके मैं बोल दूंगा लोअर केस। तो हमें और 2-3 कंडीशन चेक करने पड़ेंगे कि भाई
कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल जेड नहीं है तो स्मॉल ए स्मॉल जेड चेक कर, वो भी नहीं है तो फिर 09 चेक कर, वो भी नहीं है तो फिर स्पेशल सिंबल है। ऐसे जाना पड़ेगा ना। क्लियर है? तो उसके लिए नेस्टेड इफ एल्स आज समझते हैं, बट इसके पहले ये सिनारियो समझ में आया क्या? आज की वैल्यूज का क्लियरिटी है क्या? यस। कन्वर्ट अपर टू लोअर का कोड था क्या उसमें? अपर कैरेक्टर को लोअर में कन्वर्ट करो, लोअर को अपर में कन्वर्ट करो। मतलब कैरेक्टर अगर मैंने स्मॉल ए दिया है तो आउटपुट में कैपिटल ए प्रिंट होना चाहिए, नहीं है? तो फिर करो। चलो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है देखो। यूजर से तुम एक कैरेक्टर लोगे, वो कैरेक्टर अगर स्मॉल ए है, ठीक है, वो कैरेक्टर अगर स्मॉल ए है तो वो क्या होगा? कैपिटल ए प्रिंट होगा। और वो कैरेक्टर अगर कैपिटल है तो वो क्या प्रिंट होगा? स्मॉल प्रिंट होगा। राइट? मतलब राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम लोअर टू अपर एंड अपर टू लोअर। चलो स्टार्ट। टेक 5 to 10 मिनट्स। ये करते आना चाहिए सबको, फिर आगे बढ़ते। Yes, try this. Let me know if you are facing any difficulty, doubt.
if we get character ASCII value, but how to tell compiler that the match the same character? Okay. तो यहाँ पे थोड़ा सा अपर और लोअर के बीच में का कनेक्शन समझो, कुछ डिफरेंस नजर आता है क्या दोनों में? कुछ लॉजिक हम लगा सकते हैं क्या? थोड़ा सा सोचो, फिर मैं बताता हूँ आगे। सेम कैरेक्टर के कैपिटल पे पहुंचने के लिए एक कुछ ना कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा हमें। तो ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, देखो क्या डिफरेंस है। बट हर्षा यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा? स्मॉल अगर है तो कैपिटल करना है, कैपिटल अगर है तो स्मॉल करना है। यस, किसका किसका हो गया है? लास्ट 3 मिनट्स। ओके। हाँ, मतलब लगभग आसपास हो क्रांति, तुम थोड़ा सा असेंबल करो उसको प्रॉपरली बस।
गुड, भेजो कमेंट में जिनका हो गया वो। ओके, चलो देखते हैं, सोचते हैं। सो इन मेमोरी यू हैव अ कैरेक्टर दैट इज लेट से बी। ठीक है, अब कोड क्या बोलता है कि यूजर ने बी एंटर किया तो ए बन जाना, मतलब सॉरी कैपिटल बी बन जाना चाहिए। स्मॉल बी एंटर किया तो कैपिटल बी, कैपिटल बी एंटर किया तो स्मॉल बी। मतलब यूजर यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकता है, लाइक दिस, कि कैरेक्टर में यूजर यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकता है। ठीक है, मेरा कहना है कि तुम्हें बस आउटपुट दिखाना है, मतलब तुम्हें इसी कैरेक्टर को प्रिंट करना है। प्रिंट एफ %C अभी तुम इस कैरेक्टर को प्रिंट करोगे तो बी प्रिंट होगा, लेकिन तुम्हें ये बीच के जर्नी में ऐसा कुछ कोड करना है कि ये बी स्मॉल बन जाए, राइट, या कैपिटल बन जाए। इधर से जो आया कैपिटल आया तो स्मॉल, स्मॉल आया तो कैपिटल। तो यहाँ पे मेमोरी में CH बना जिसमें है बी, राइट। मतलब तुम लास्ट में CH को ही प्रिंट कर रहे हो, मतलब जो भी चेंजेस कर रहे हो इसी मेमोरी के साथ करने पड़ेंगे। तो तुम यहाँ पे पहले चेक कर रहे हो क्या, कि बड़ा है या छोटा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई इफ CH ग्रेटर देन और इक्वल्स टू A एंड CH लेस देन और इक्वल टू Z, तो ये काम कर। अब इस काम में हमें क्या करना है, उसको लोअर करना है, और बचे हुए काम में उसको क्या करना है, अपर करना है। स्मॉल का कैपिटल, कैपिटल का स्मॉल। तो ये बी है, ये अभी है 66 पे, तो इसको अगर मुझे स्मॉल बी करना है तो इसको मुझे 98 पे लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे मेरे पास सी है 67 पे, तो छोटा सी मुझे मिलता है कितने पे, 99 पे। यहाँ पे अगर डी है 68 पे, तो यहाँ पे छोटा डी मुझे मिलता है 100 पे। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या, कैपिटल और स्मॉल के बीच में? यस एवरीवन, कैपिटल और स्मॉल के बीच में कुछ पैटर्न नजर आ रहा है। इनके बीच में 32 का डिफरेंस है, राइट। तो जो तुम कल को गूगल से भी लेके आओगे कोड, तो 32 किधर से आया, ये पूछना चाहिए ना तुम्हें उसको। मतलब जब गूगल से, जब कल को एक गूगल से कोड लाओगे तुम उसको पूछोगे 32 किधर से आया, तब जाके वो आस्की का डिस्कशन स्टार्ट करेगा ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि देखो 66 में अगर मैं 32 ऐड कर देता हूं तो 98 बन जाता है। 98 में से मैं 32 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो वापस 66 बन जाता है। मतलब मुझे अपर से लोअर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 32 ऐड। मुझे लोअर से अपर जाना है तो मुझे 32 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मुझे यहाँ पे अपर टू लोअर जाना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई कैरेक्टर में 32 क्या करो, ऐड करो।
जो भी पहले का ASCII है उसमें 32 ऐड करो और किस में अपडेट करो उसको, उसी जगह पे अपडेट कर दो, राइट। मतलब अभी इसमें बी कितना है 66, उसमें तुमने 32 ऐड कर दिया, कितना होगा 98। 98 किस में ओवरराइड हो जाएगा, इसी में ओवरराइड हो जाएगा, मतलब ये क्या दिखने लगेगा अभी, स्मॉल बी। सेम यहाँ पे तुम क्या करोगे, CH माइनस 32, सॉर्टेड एवरीवन ऑनलाइन, क्लियर है क्या। ये वाला भी करेक्ट है क्रांति, तुमने जो भेजा है उसमें हमने रन टाइम पे प्रिंट कर दिया है, बस कैरेक्टर को चेंज नहीं होने दिया, तो चलेगा वैसा। ये समझ में आया। तो लॉजिक कैसे लगाना है ये समझ में आया क्या, उसके लिए हमेशा पेन पेपर होना चाहिए तुम्हारे पास। पेन पेपर पे पहले पैटर्न समझो लॉजिकली कि भाई क्या कर सकता हूँ, कैसे हो सकता है ये, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, वही तो लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट है ना। कंसेप्चुअली तो समझ में आ गया, इफ एल्स तो सबको लगाते आ रहा है अभी। इफ एल्स लगाना, ऑपरेटर्स लगाना, इन सबको यूज करके क्या लॉजिक होगा, ये सब डिसीजन लेने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। अंडरस्टूड। एवरीवन, हाँ ना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम कितने डिसीजन ले पा रहे हैं, मैक्सिमम कोई भी दो पॉसिबल, यस और नो वाला, इवन ऑड, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, अपर लोअर, समझ में आ रहा है, इलिजिबल नॉट इलिजिबल। पर मल्टीपल डिसीजन भी हो सकते हैं ना, मल्टीपल पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना। अब दो नंबर में से बड़ा फाइंड कर सकता हूं मैं कि 10 और 20 में बड़ा कौन है, मैं चेक कर सकता हूँ। 10 ग्रेटर देन 20 है, मतलब ए और बी में, तो ए ग्रेटर देन बी है तो ए ग्रेटर, नहीं तो फिर बी ग्रेटर। लेकिन अब तीन नंबर है, क्या तीन नंबर है, दैट इज ए, बी एंड सी। अब मुझे इनमें से बड़ा कौन है ये फाइंड करना है, तो सिर्फ इफ एल्स से काम चलेगा क्या, क्योंकि इफ एल्स सिर्फ मैक्सिमम दो पॉसिबिलिटी देता है, इधर मैक्सिमम तीन पॉसिबिलिटी है ना, राइट। तो तीन पॉसिबिलिटी है तो मुझे पहले कोई भी दो के साथ ही काम कर सकता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। तो फिर मैं क्या करूंगा, बोलूंगा भाई ए ग्रेटर देन बी है क्या, तो ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो मैं ए ग्रेटर बोलने वाला था, लेकिन क्या पता चला, और सी के साथ एक बार कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो क्या चेक करूंगा, ए ग्रेटर देन सी। तो यहां पे ए अगर बी से बड़ा है और यहाँ पे ए अगर सी से भी बड़ा है, मतलब ए इन दोनों से भी बड़ा है, राइट। नहीं तो फिर ए बी से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सी जो है वो ए से बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है सबसे, नहीं तो फिर ए ही छोटा है। फिर यहाँ पे आओगे बी ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल इफ एल्स लगाने पड़ेंगे, राइट। मतलब तुम जब एक इफ की बात कर रहे हो तो ये है इसका ट्रू पार्ट और ये है इसका फॉल्स पार्ट, लेकिन इसके ट्रू पार्ट पे जब जाते हो तो वापस यहाँ पे क्या है, एक इफ है, समझ में आ रहा है, ये इसका ट्रू पार्ट और ये फॉल्स पार्ट। तो कोडिंग में कैसे लाएंगे इसको, कि भाई अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये करो 1, ए ग्रेटर देन बी है तो 1 वाला पार्ट करो, नहीं तो ये 2 वाला पार्ट करो। तो 1 वाले पार्ट में जाने के बाद तुम्हें और क्या नजर आ रहा है, उधर वापस एक डिसीजन है ना, क्या, कि अगर ए ग्रेटर देन सी है तो प्रिंटफ ए इज ग्रेट, ठीक है, नहीं तो प्रिंटफ सी इज ग्रेट। ये सवाल हुआ। नहीं तो फिर तुम उसमें जा रहे हो तो क्या चेक कर रहे हो, इफ
बी ग्रेटर देन सी, तो क्या बी इज ग्रेटेस्ट, एल्स printf सी इज ग्रेटर। अंडरस्टूड? क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? तो क्या किया हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे किया है नेस्टिंग। नेस्ट मतलब क्या? नेस्ट, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट। एन फॉर नोज वाली जनरेशन हो क्या तुम? एन फॉर नेस्ट पढ़ा है नहीं क्या स्कूल में कभी तुम? एन फॉर नोज। हम्म। खोपा, घरट, घोंसला, नेस्ट, कैसे होती है चीजें उसमें? बुनी होती है ना एक दूसरे के अंदर। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक if else के अंदर मल्टीपल और if else नेस्ट कर रहे हैं। अब ये कोई अलग से पढ़ाने वाला कंसेप्ट नहीं। सिंपली if के अंदर हमने वापस क्या यूज किया, if के अंदर हमने वापस if else यूज किया। इस तरीके से क्या किया हमने, नेस्टिंग। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर 4 नंबर में से बड़ा ढूंढना हो, ए बी एंड सी एंड डी, तो क्या करते? पहले तुम बोलते भाई ए ग्रेटर देन बी है क्या, चेक करो। फिर बोलते ए ग्रेटर देन सी है क्या, चेक करो। फिर बचा क्या, ए ग्रेटर देन डी है क्या, चेक करो। अब ए इसको पार किया, इसको पार किया, इसको भी पार किया, मतलब ए बड़ा है। ए ने इसको पार किया, इसको पार किया, बट डी उससे भी बड़ा निकल गया, तो नहीं तो फिर सी। पर वो एक बार चेक होगा किसके साथ, डी के साथ। तो सी बड़ा है नहीं तो डी बड़ा है, नहीं तो फिर बी बड़ा है। पर किससे, ए से। फिलहाल मैं बी को वापस चेक करूंगा सी के साथ, तो चलो हो गया वो सी से बड़ा। और वापस चेक करूंगा, फिर तू डी से बड़ा है क्या, फिर सबसे बड़ा है तो बी, नहीं तो फिर डी। नहीं तो यहाँ पे सी ग्रेटर देन डी, सी एंड डी। सॉर्टेड है। इसको कोड में अगर मुझे लाना है तो क्या, ये जो मेरा इफ रहेगा, राइट, ये रहेगा उसका ट्रू पार्ट, ये रहेगा उसका फॉल्स पार्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसके ट्रू पार्ट में आने के बाद मुझे वापस यहाँ पे क्या मिल रहा है कि इफ ये है उसका ट्रू पार्ट, ये है उसका फॉल्स पार्ट। इसके अंदर जाने के बाद वापस एक इफ मिल रहा है, ये है इसका ट्रू पार्ट, ये इसका फॉल्स पार्ट। कितने इफ और कितने एल्स है मेरे इस कोड में? फिर कितने इफ है और कितने एल्स है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने ईफ लगने वाले हैं मुझे उसके लिए? फला फॉर अ रीजन, 7 इफ एल्स। ठीक है, इफ 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 और जितने इफ उतने एल्स इस सिनारियो में, नॉट नेसेसरी जितने इफ उतने एल्स। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया क्या? ऑनलाइन क्वेश्चंस? तो अब सिंपल, स्टूडेंट पास है या फेल है मुझे चेक करना था। तो मैंने क्या बोला कि भाई मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 है तो क्या बोलो, पास, नहीं तो क्या बोलो, फेल। बट मुझे पास फेल की बात नहीं करनी है, मुझे अब ग्रेड भी देने हैं उसको। तो मैं बोल रहा हूं कि मार्क अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है तो उसको क्या बोलो, ए प्लस मिला है। नहीं तो फिर, नहीं तो फिर
नहीं तो फिर क्या, फेल। नहीं तो फिर वापस चेक करो कि चलो भाई ठीक है 75 से ज्यादा नहीं, पर एटलीस्ट 55 से तो ज्यादा है। तो क्या चेक करो, बी प्लस दो। नहीं तो फिर क्या चेक करो कि एटलीस्ट 45 से ज्यादा है क्या, तो सी प्लस दो। नहीं तो क्या चेक करो, अब एटलीस्ट 35 से ज्यादा है क्या, तो क्या बोलो, पास। नहीं तो फिर क्या बोलो, फेल। तो ये कोडिंग में अगर तुम लेके आओगे, कैसे लेके आओगे कि भाई अगर मतलब यहाँ पे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जो है 75, ठीक है, या कितने भी जितने उसको मिलेंगे, ये कुछ भी हो सकता है, ये 86 है मार्क्स। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है, तो क्या प्रिंट करो, नहीं तो, समझे, मार्क्स अगर ग्रेटर देन 75 है तो ये वाला पार्ट, नहीं तो फिर क्या, ये वाला सिनारियो। इसमें जाने के बाद वापस क्या नजर आता है तुम्हें, वापस एक इफ है जो बोल रहा है कि भाई मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 है, तो क्या करो, प्रिंट एफ बी प्लस। नहीं तो बी प्लस, नहीं तो फिर, समझे, क्लियर है। हाँ एल्स में इफ आएगा, उसको बाद में शॉर्ट करेंगे, एल सिप बोल के, एल सिप लाइडर बोल के, वो बताता हूँ। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म से जाओ, पहले लेंदी वे से जाओ, फिर शॉर्ट वे समझेंगे आगे। गेटिंग दिस पॉइंट, क्लियर है। इफ ये अगर एक इफ है, तो ये पूरा उसका क्या है, एल्स। ये अगर दूसरा इफ है, तो ये पूरा क्या है उसका, एल्स। समझ में आ रहा है। फिर इसमें आने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है कि भाई इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45, तो ये इसका इफ है, तो ये बचा हुआ इसका क्या रहेगा, एल्स। ये इसका इफ है, ये क्या रहेगा इसका, एल्स। तो तुम्हारा डायग्राम भी ऐसे जाएगा ना। तो इंडेंटेशन प्रॉपर फॉलो करना है, कंपल्सन नहीं है, बट इंडेंटेशन फॉलो करते हो तो क्या होता है, क्लीन दिखाए कोड। नहीं तो क्या होगा, तुम सारा एक के नीचे एक लिखोगे, एक ब्रैकेट दूसरे के ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो पूरा तुम्हारा लॉजिकली मिस्टेक हो सकता है। कंपाइलेशन एरर आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन इधर से एक ब्रैकेट रिमूव हो गया, ऊपर से भी एक रिमूव हो गया, मतलब ब्रैकेट बैलेंस हो गए, लेकिन लॉजिकली गलत हो गया ना। अब वो कंडीशन तक नहीं जा पा रहा है, तो उस केस में वो प्रॉब्लम हो सकता है। गेटिंग, ऑनलाइन एवरीवन, क्लियर है क्या, यहां तक को, यहां तक का सबको क्लियर है क्या, क्वेश्चन है किसी को, नेस्टिंग समझा है, नेस्टेड इफ एल्स समझा है, क्लियर है क्या एवरीबॉडी। देन सॉल्व वन क्वेश्चन, फाइंड नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर जीरो है, फाइंड करो।
लेट मी नो अगर कोई डाउट आता है, कहीं पे एरर आता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, you can drop in comments or I'll give you permission to share the screen अगर किसी को कोई दिक्कत है तो। यस, okay, so about the folder structure, Adesh will explain you about how to create the repository on Git। फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होगा, असाइनमेंट सबमिट कैसे करने, ठीक है। सो टुमारो देयर विल बी नो लेक्चर। गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा सगळ्यांना। ये विल कनेक्ट ऑन फ्राइडे, ओके। तो कल का दिन है तुम्हारे पास, आज का और कल का। ये नेस्टेड इफ एल्स की असाइनमेंट आएगी आज डैशबोर्ड पे, तो उस पे काम करो।
यस, ग्रेटर देन 0। देखो अभी हर्षा तुम्हारा ये जो कोड है बेटा, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, तो इफ में तभी जाएगा जब नंबर ग्रेटर देन 0 है। तो पॉजिटिव वाला सिनारियो जो है, अब वहां पे अंदर आने के बाद वापस नंबर लेस देन 0 बोला है तुमने, वो कभी ट्रू नहीं होगी कंडीशन, क्योंकि इफ में ही तभी वो आया है ना, नंबर 0 है बोल, ग्रेटर देन 0 है बोल। तो नंबर इज निगेटिव, ऐसा आंसर आएगा तुम्हें हर बार। जो कोई भी पॉजिटिव नंबर डालोगे तुम, नंबर इज निगेटिव, ऐसा ही आंसर आएगा। ऐसे आ रहा है ना? यस, ट्राई करो। ओके, सो आदेश विल एक्सप्लेन फोल्डर स्ट्रक्चर प्लस गिट रिपॉजिटरी वगैरह वाला पार्ट। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? सबको स्क्रीन विजिबल है? यस एवरीवन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, सो आपके जो ग्रुप से, ठीक है, जिस भी ग्रुप में आप हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें ऐसे कुछ मैसेजेस आए होंगे, ठीक है। तो ये जो मैसेज है, ये वाला जो मैसेज है, इसमें तुम्हारे जो इंस्टॉलेशन है, ठीक है, जावा सी माई एसक्यूएल के लिए जो भी इंस्टॉलेशन आपको लगेंगे वो इस शीट में है, डायरेक्ट लिंक दिया है, डाउनलोड लिंक, ठीक है। तो ये पहला मैसेज उसका है। देन दूसरा है, हाँ, अभी गिटहब रिपोजिटरी, अभी असाइनमेंट्स जो है आपको गिटहब पे सबमिट करने हैं। तो गिटहब कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे अपलोड करना है, वो सब ये गूगल ड्राइव का लिंक है, इसमें एक डॉक्यूमेंट है, उसमें सब कुछ स्टेप्स लिखा गया है, ठीक है। तो इसके जो भी स्टेप्स है वो आपको फॉलो करके गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना है, रेपो क्रिएट करना है। क्लियर है? ये दूसरा मैसेज। अभी तीसरा मैसेज है कि अगर आपको लीव रिलेटेड या फिर मॉक रिलेटेड अगर कुछ, मॉक रिशेड्यूलिंग रिलेटेड अगर कुछ डिस्कस करना है, तो ट्रेनिंग टीम का ईमेल आईडी और ट्रेनिंग टीम का व्हाट्सएप नंबर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको असाइनमेंट रिलेटेड या फिर कुछ टेक्निकल डाउट्स है, तो ये नंबर ये है ट्रेनर्स के, शुभम सर का नंबर है, रंजीत काड़े सर है, और ये मेरा नंबर, ठीक है। तो उसके लिए ये 3 नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। लीव रिलेटेड मैसेजेस इस नंबर पे नहीं आनी चाहिए, मॉक रीशेड्यूलिंग रिलेटेड, ठीक है। उसके लिए ये अलग से नंबर और मेल आईडी दिया है। क्लियर है? अभी थर्ड मैसेज जो है, मतलब फोर्थ वाला जो मैसेज है, वो है आपकी जो असाइनमेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे हम अपलोड करेंगे। तो उसके लिए ये डैशबोर्ड का लिंक है, इस पे आपको असाइनमेंट, आपने देखा होगा इसको, ठीक है, 2 असाइनमेंट डाले हैं मैंने, तो इस पे अपलोड होंगे असाइनमेंट, ठीक है।
और एक लिंक आया होगा आपको, ठीक है, हाँ, ये वाला लिंक, ठीक है, सबमिशन फॉर्म। तो ये गिटहब रिपोजिटरी सबमिशन फॉर्म है। तो जो आप गिटहब का रिपोजिटरी बनाओगे तो उसका जो लिंक है वो इस फॉर्म में डालना है। क्लियर है? मतलब आपकी जो लिंक्स रहेंगे गिटहब अकाउंट के, वो इस फॉर्म में आपको डालना है। ओके, जहाँ पे आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो उसका रेपो लिंक यहाँ पे डालना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अभी फोल्डर स्ट्रक्चर, यस, ऑनलाइन में क्लियर है इतना सबको? थम्स अप दो, नहीं तो यस नो कुछ टाइप करो। ओके, सो अभी गिटहब पे जो असाइनमेंट डालने वाले हो वो तो डायरेक्ट वहां पे लिखने नहीं वाले हो, करेक्ट? तो वो आप सिस्टम में कहीं पे भी सेव करोगे प्रोग्राम्स को, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सी ड्राइव छोड़ के, ये सी ड्राइव जो है, ये छोड़ के जितने भी ड्राइव्स होंगे आपके सिस्टम में, उसमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, सी ड्राइव छोड़ के। क्यों सी ड्राइव छोड़ना है? सी ड्राइव पे क्यों नहीं क्रिएट करना है फोल्डर, या फिर डेटा क्यों नहीं सेव करना? क्या लगता है? ये कभी भी फॉर्मेट हो सकता है ना, ठीक है? अगर ये चला गया तो रिकवर नहीं होगा डेटा। क्लियर है क्या? तो इस पे तुम्हारा ओएस रन होता है, ठीक है? तो ये छोड़ के अगर तुम्हारे पास कोई भी ड्राइव है, ठीक है, DFGH जो भी है, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है, मेन फोल्डर क्रिएट करना है, फर्स्ट बिट सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेन फोल्डर है, ठीक है? इसके अंदर अभी आप जावा फुल स्टैक के लिए इनरोल किए हो, करेक्ट? तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है। तो अभी आपका जो मॉड्यूल चल रहा है वो है सी का, करेक्ट? तो अभी इसके अंदर फोल्डर क्रिएट करना है सी प्रोग्रामिंग का। ओके, सी प्रोग्रामिंग के अंदर अभी सी प्रोग्रामिंग में आपको असाइनमेंट्स भी है, करेक्ट? असाइनमेंट्स भी है और टेस्ट भी है, ठीक है? टेस्ट, क्लास टेस्ट, ठीक है, इसको क्लास टेस्ट करता हूँ, क्लास टेस्ट। क्लियर है? असाइनमेंट्स भी है और क्लास टेस्ट भी है, ठीक है? तो अभी सी प्रोग्रामिंग के अंदर असाइनमेंट्स नाम का एक फोल्डर है और क्लास टेस्ट नाम का एक फोल्डर है, ठीक है? तो असाइनमेंट्स नाम के फोल्डर में एस लगा है, मतलब मल्टीपल असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, ऐसे, करेक्ट? तो यहाँ पे इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है जो भी आपका असाइनमेंट है। अभी कंसिडर करो कि असाइनमेंट 1 आपको दिया है, ठीक है? तो असाइनमेंट 1 नाम का एक फोल्डर आएगा। अभी असाइनमेंट 1 में एक से ज्यादा आपको प्रोग्राम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे। तो असाइनमेंट 1 फोल्डर के अंदर आपके जितने भी सोर्स कोड है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन 1 का सोर्स कोड, मतलब question1.c, question2.c, ये फाइल का नाम है, ठीक है? फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जो भी क्वेश्चन है, जो भी तुम्हारे सोर्स कोड है, वो असाइनमेंट 1 नाम के फोल्डर में स्टोर करना है। क्लियर है? सेव करना है। अभी ये हो गया असाइनमेंट 1 के लिए। सेम वैसे ही असाइनमेंट फोल्डर के अंदर असाइनमेंट 2 नाम का एक फोल्डर रहेगा, असाइनमेंट 3 नाम का एक फोल्डर रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके, अभी क्लास टेस्ट। तो क्लास टेस्ट में अभी सी प्रोग्रामिंग के लिए हमारे कोर्स में 10 क्लास टेस्ट है, ठीक है? तो क्लास टेस्ट 1, क्लास टेस्ट 2, ऐसा आएगा यहाँ पे, टेस्ट 1, टेस्ट 2। क्लियर है क्या? यहाँ पे टेस्ट 1, जब भी तुम्हारा टेस्ट 1 होगा, ठीक है, तो उसका कोड कहाँ पे सेव करना है आपको? तो टेस्ट 1 का, अभी टेस्ट 1 है तो टेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, 4, 5, जितने भी हो, ठीक है? तो टेस्ट 1 के फोल्डर में टेस्ट 1 के जितने भी सोर्स कोड है, अगर क्वेश्चन
2 क्वेश्चन है एक टेस्ट में, तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो टेस्ट 1 हुआ, कल जाके टेस्ट 2 आएगा, तो टेस्ट 2 में 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वो दूसरा फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर टेस्ट 2 के जितने भी प्रोग्राम्स है वो सेव करने हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस, ऑनलाइन में क्लियर है क्या फोल्डर स्ट्रक्चर? यस, नो? ओके, अभी सी प्रोग्रामिंग खत्म होने के बाद फॉर एग्जांपल जावा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जावा स्टार्ट होता है तो फर्स्ट बिट सॉल्यूशन के अंदर ये एक फोल्डर था सी प्रोग्रामिंग, फिर आपको इसमें नया फोल्डर क्रिएट करना है जावा के लिए। क्लियर है क्या? क्लियर है? सी प्रोग्रामिंग के अंदर इतना सारा रहेगा। अभी सेम मॉड्यूल 2 जावा स्टार्ट हुआ सपोज, तो जावा के अंदर सेम स्ट्रक्चर जावा के अंदर कॉपी होगा। क्लियर है? तो इसके अंदर मतलब आपको ढूंढने में आसानी होगी कि अगर मुझे जावा का असाइनमेंट नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन चाहिए, तो आप कहाँ पे जाओगे? फर्स्ट बिट सॉल्यूशन फोल्डर ओपन करोगे, उसके अंदर जावा का फोल्डर है वो ओपन करोगे, फिर असाइनमेंट्स नाम का फोल्डर होगा वो ओपन, फिर असाइनमेंट 2 का फोल्डर, और उसके अंदर जो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 है उसमें से 3rd क्वेश्चन ओपन करके दिखाओगे ना। क्लियर है? समझ में आया है क्या ये? ओके, सो अभी ये तुम्हारा जो डेटा है ये तुम्हारे सिस्टम पे होगा। ठीक है, लेकिन वो हमें कैसे दिखेगा? तो इसमें से ही जो भी फाइल्स है वो उठा के गिटहब पे सबमिट करने। क्लियर है क्या? मतलब आपके पास भी रहेगा, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन भी आपने सबमिट किया होगा, तो वो हमें भी दिखेगा। क्लियर है? या फिर कल जाके इंटरव्यूअर अगर उसको चेक करना है आपका रेपो, ठीक है, तो वो चेक कर सकता है ना। क्लियर है क्या? समझ में आया है सबको? तो इसमें किसी को कुछ डाउट है? तो बस यही एक्सप्लेन करना था, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। काम करो, कल लेक्चर नहीं होगा, मैसेज आएगा तुम्हें ग्रुप पे। सो परसों लेक्चर होगा, और तब तक तुमने गिटहब पे रिपोजिटरी का नाम कैसे दे? ओके, वो जो पीडीएफ शेयर किया है सर ने, उसमें नेमिंग कन्वेंशंस वगैरह प्रॉपरली मेंशन किया है। ओके, वो एक बार वो गो थ्रू कर लेना। ठीक है, बट काम करो एवरीवन, प्लीज कल का टाइम वेस्ट मत करो, नेस्टेड इफ एल्स पे काम करके रखो। तुम्हें कोई डाउट भी आता है तो मुझे या आदेश को, रंजीत को नंबर्स पे पिंग करो, स्क्रीनशॉट भेजो, कोई भी दिक्कत है तो। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।